जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालना सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर क्लिक कर दिए हैं तो शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे और उसका फॉर्मूला को भी जानेंगे, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नया हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का है वो माध्य। माध्य को मोड कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोड। तो इसमें आपको दो एग्जाम्पल लेकर के समझाया जाएगा। तो माध्य निकालने से पहले आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एक फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य का, माध्य बराबर होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या समूह का माध्य आप तुरंत में निकाल सकते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, संख्याओं या आंकड़ों बोल सकते हैं, ठीक है। संख्याओं का योग या ऑब्लिक में दे सकते हैं आंकड़ों या आंकड़ों का योग, योग बट्टा में कुल आंकड़ा या कुल संख्या, कुल आंकड़ा या कुल संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो पहला नंबर में देखिए यहाँ पर है संख्या का जो समूह है, आंकड़ा जो दिया हुआ है 7 3 4 2, इतना समूह संख्या का दिया हुआ है। तो हम लोगों को करना क्या है, इसका माध्य निकालने के लिए सभी को आपस में जोड़ देना है। 7 + 3 + 4 + 2, ठीक है। सभी को जोड़ दिए और अब गिनती कर लेंगे टोटल कितना संख्या है। 1 2 3 4, 4 संख्या है तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को आपस में ऊपर में जोड़ लीजिए। 7 3 10, 10 4 14, 14 2 कितना होगा 16, 16 बट्टा में हो गया 4, ठीक है। अगर यदि कटेगा तो काट देंगे, 4 से कट जाएगा आराम से, कितने बार में, 4 चौका 16, 4 बार में। तो इस संख्या समूह का जो हम लोग का माध्य निकला है वो निकला है 4। ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर का आंसर कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। दूसरा में भी आपको वही फार्मूला लगाना है जो आपको अभी यहाँ पर बताया गया। फार्मूला हम लोग का है संख्याओं का या आंकड़ों का योग बट्टा में कुल संख्या। तो यहाँ पर आंकड़े देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 5 9 7 8 और 6। तो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर होगा इसका, देखिए माध्य बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ में 6, ठीक है। अब सभी को गिनती कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे में 5 दे देंगे। सभी को जोड़ लीजिए ऊपर में, 5 और 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 8 29 होता है, 29 6 35 और 35 बट्टा में कितना है नीचे, तो 5 है, ठीक है। 5 है, लिख दिए है। चलिए अब इसको काट देंगे, अगर कटेगा तो आराम से कट जाएगा। कितने बार में, 5 7 35, 7 बार में कट जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये दूसरा नंबर का माध्य कितना निकल गया है, 7 निकल गया। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो माध्यिका है। माध्यिका को मीडियन कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें भी आपको इस तरह से आंकड़ा दिया हुआ है। इसको जो निकालने का नियम है आप इसको ध्यान में रखेंगे, चूँकि अलग नियम है, माध्य का नियम अलग है। माध्य में आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है और इसमें कोई फॉर्मूला आपको नहीं रखना है। इसमें बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि संख्या या आंकड़ा को बढ़ते या घटते क्रम में पहले सजा लेते हैं। जो भी यहाँ पर जैसे तैसे दिया हुआ संख्या, इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। मतलब छोटा से बड़ा सजा लेंगे, बड़ा के रूप में, और बीच में जो संख्या आएगा वही हम लोगों का माध्यिका आएगा। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या है, हम लोग को क्या करना, बढ़ते क्रम में सजाना। कैसे, बढ़ते क्रम में सजा लेना है, बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 9 4 5 2 और 5। तो सबसे छोटा है 2, इस संख्या समूह में सबसे छोटा 2 है। तो इसको सजाने पर यहाँ बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले 2 लिखा जाएगा, 2 के बाद 3 लिखा जाएगा, इससे बड़ा 3 है, और 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 आएगा, 5 के बाद 9। अब देखिए टोटल है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर से, और बीच में जो हम लोगों का आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। बीच में 4 आ रहा है
तो इसलिए क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर इसका जो माध्यिका है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो गया 4। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं, थोड़ा सा अलग आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर में ये संख्या का समूह दिया हुआ है, टोटल इसमें 6 संख्या हैं। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, छोटा से बड़ा क्रम में सजा लेंगे। तो जब इसको सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा संख्या है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके बाद आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, उसके बाद आएगा 7, इसके बाद 8 और 9। सभी को बढ़ते क्रम में सजा लिए, छोटा से बड़ा क्रम में सजा लिए हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, टोटल संख्या कितना है, 6 है। तो 6 संख्या अगर 3 इधर से लेते हैं और 3 इधर से लेते हैं तो बीच में कोई भी नहीं छूटता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 इधर से छोड़ना पड़ेगा और 2 संख्या इधर से छोड़ना पड़ेगा। बीच में जो संख्या बचेगा 2 संख्या बचेगा। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ के 2 से भाग देंगे। जब बीच में सिंगल संख्या बचता है वही हम लोग का आंसर हो जाता है। जब बीच में 2 संख्या बचेगा तो करेंगे क्या, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर होगा क्या, इसलिए माध्यिका बराबर हम लोगों का हो जाएगा क्या, 6 जोड़ 7 बट्टा में 2। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 13 होगा और नीचे में 2। अब काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा, देखिए 6 दूना 12 बचा 1 दशमलव देंगे 10 बनेगा 6.5। इस सवाल का आंसर आया, माध्यिका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से माध्य और माध्यिका निकालना सिखा दिया गया है। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं जो कि बहुलक। ठीक है, बहुलक में चलेंगे। तो बहुलक में कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। देखिए जैसे बहुलक में हम लोग को एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगला टॉपिक है क्या, बहुलक। ठीक है, नंबर 1 में कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 2 3 2 3 5 4 3, उसके बाद फिर से 4। ठीक है, ये हम लोगों का एग्जाम्पल है। ये संख्याओं का आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ों का समूह दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगा वही हम लोग का क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है इस संख्या समूह में। तो यहाँ पर देखिए 3 कितने बार में है, 1 2 3, 3 बार आया है। ठीक है, 2 सिंगल बार आया हुआ है और 5 भी सिंगल में आया हुआ है और 4 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसका है, 3 का है। 3 का संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा बार 3 आया। तो इसलिए हम लोग का बहुलक जो होगा इस संख्या समूह का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा हम लोगों का 3। चूँकि 3 बार आया है इसलिए बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए दूसरा नंबर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग का 8 7 6 6 3 5 7 6। ठीक है, इस तरह से संख्याओं का समूह दिया हुआ है और हम लोग को निकाल के बताना है क्या, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए अभी आपको तुरंत बताए थे कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुत बार आया होगा, जो ज़्यादा बार आया है वही हम लोगों का बहुलक होता है। तो यहाँ पर 8 कितने बार आया है, 8 एक ही बार आया है और कहीं पर नहीं है। 7 2 बार आया है। ठीक है, 2 बार 7 आया है। और 6 देखिए कितने बार आया, 1 2 3 बार आया है और 3 सिंगल आया है और 5 सिंगल है। तो यहाँ पर 6 का संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग का बहुलक जो होगा, इस सवाल का बहुलक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग निकालेंगे अगला जो टॉपिक है, हम लोग का रेंज यानी कि परिसर निकालना सीखेंगे। तो परिसर में फिर से आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग का है परिसर। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 17 9 8 और 16, ये एग्जाम्पल है। तो परिसर निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज़ करना होता है। तो फार्मूला हम लोग का है, परिसर बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। उच्च सीमा, या ऐसे भी बोल सकते हैं बड़ी, सबसे बड़ी संख्या घटा में छोटी संख्या। तो उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। उच्च सीमा घटा में निम्न सीमा, ये इसका परिसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है हम लोगों का क्या,
इसमें देखिए 17 है और सबसे छोटी संख्या क्या है 8 है। तो 17 में से क्या हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, ये यहाँ पर 9 8 17 9 हो जाएगा। तो इसका जो परिसर है पहला नंबर का परिसर आ गया 9। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी निकालना। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 42 18 19 36 और 25, इस तरह से एग्जाम्पल है। तो हम लोग को इसका परिसर निकाल के बताना है। तो परिसर निकालने के लिए आपको क्या बताया था, उच्च सीमा घटा में निम्न से, मतलब सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे किसको, छोटी संख्या को। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि बड़ी संख्या आपका है 42 और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या होगा आपका 18। 42 में क्या करेंगे 18 को घटा देंगे, परिसर बराबर हो जाएगा 42 घटा में 18। तो 42 में 18 को घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में 8 गया 4, यहाँ पर 3 है, 3 में 1 घटेगा तो 2, 24 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का जो परिसर निकला है वो कितना आया, 24 आंसर आया। तो इस तरीके से आपको आज की इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।